अपने गाल पर थपकी दी। मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए अदालत में मौत की सजा पाए एक आदमी से चुपके से बात करने के रिलेटेड के लिए मैं यहाँ एक ही वजह से आई थी, उसे भगाने में मदद करने के लिए। जॉन ने देख लिया कि मैं क्या कर रही थी और खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। फिर अपनी पलकों की टाइमिंग को सावधानी से नियंत्रित करते हुए उसने मुझे एक कोडेड संदेश भेजा। मैंने तुरंत पेन पेपर निकाला और उसका हर इशारा लिख लिया। सुनवाई के बाद जॉन को मौत की सजा सुनाई गई और फांसी 2 दिन बाद तय हुई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, क्योंकि तब तक मैं भागने की पूरी योजना बना चुकी थी। जॉन के निर्देशों के अनुसार मैं एक खास सड़क के कोने पर गई और दीवार में लगी एक ढीली ईंट को दबाया। अगले ही पल पूरी दीवार धीरे धीरे ऊपर उठ गई और उसके पीछे छिपी एक लग्जरी कार दिखाई दी। मैं बिना देर किए उसमें बैठी और सीधे उस जगह की ओर चल पड़ी जो जॉन ने बताई थी, साइट 37। वहाँ पहुँचते ही पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसका और एक छिपा हुआ रास्ता सामने आया। यही जॉन का गुप्त ठिकाना था। मैंने जल्दी से पासपोर्ट डाला और छिपे हुए खानों की एक कतार एक एक करके खुल गई। मैंने पहले नकदी के ढेर उठाए, फिर जॉन के निर्देश के अनुसार 2 शीशियां ली, एक पीली और एक हरी। सब कुछ तैयार था। अब बारी थी योजना के सबसे अहम हिस्से की। मैंने सावधानी से खुद को तैयार किया और जानबूझकर न्याय मंत्री के पास गई। वो आदमी सालों से चुपके मुझसे प्यार करता था। मैंने बस उतना ही इशारा किया जितना काफी था और वो तुरंत मेरे प्यार में डूब गया। उसने वादा किया कि अगर मैं उसके साथ रहने को राजी हो जाऊं तो वो मुझे जो चाहूं दे देगा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो जाल में फंस चुका है तो मैंने बगल में पड़ा अखबार उठाया और यूं ही पूछने का नाटक किया कि क्या मैं पहले पन्ने पर छपे उस कुख्यात मौत की सजा पाए कैदी से मिल सकती हूँ। मंत्री ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि वो आदमी बेहद खतरनाक है। मैंने निराश होने का नाटक किया और जाने के लिए मुड़ी। वो तुरंत घबरा गया। आखिरकार उसने हार मान ली और मेरी बात मान ली। ये देखकर कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जल्द ही मंत्री खुद मुझे जेल के अंदर ले गया और पहरेदार जॉन को उसकी कोठरी से बाहर लाए। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन बना रहा। हम तीनों साथ में पूछताछ कक्ष में गए। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद मंत्री और मैं बाहर आए, जबकि जॉन का चेहरा अब भी पूरी तरह भावहीन था, कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा था। अगले दिन जॉन को फांसी के मैदान में ले जाया गया और सीधे गिलोटीन से बांध दिया गया। तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस अस्वाभाविक शांति ने तुरंत पुलिस प्रमुख का ध्यान खींचा। उसे अचानक याद आया कि अफसरों को पहले जॉन के घर से कई असली जैसे दिखने वाले नकाब मिले थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। पुलिस प्रमुख फांसी के मंच की ओर दौड़ पड़ा, आखिरी पल में फांसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने आखिरकार गिलोटीन पर मौजूद आदमी को जांचा तो पता चला कि वो जॉन था ही नहीं, वो न्याय मंत्री था। असल में हुआ ये था कि जब मंत्री जॉन से मिलने के लिए मुझे जेल ले जाने पर राजी हुआ और जैसे ही पहरेदारों ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा बंद किया, मैंने उसे वो पीला घोल इंजेक्ट कर दिया जो मैंने पहले से तैयार रखा था, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर जॉन ने एक लोहे की रॉड से अपनी हथकड़ियां तोड़ दी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दिमाग सुन्न करने वाली दवा असर कर चुकी है, उसने पहले से तैयार नकाब पहन लिया और खुद को न्याय मंत्री का रूप दे दिया। इस बीच बेहोश मंत्री को जॉन का नकाब पहना दिया गया, जिससे वो बदकिस्मत बलि का बकरा बना।